हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7। और मैं हूं सुमन साकेत। आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के मैथमेटिक्स के लेशंस के साथ साथ उसके एक्सरसाइज को भी कवर कर रहा हूँ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी बात करते हैं, और प्रैक्टिस जो हम करवाते हैं वो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट इस चैनल के वीडियो के माध्यम से और भी क्लियर हो जाता है। इसलिए आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये और भी स्टूडेंट्स के साथ साझा हो सके और भी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक्चुअली उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए सक्सेस मंत्रा 24/7 के सामने आपको सब्सक्राइब बटन का बटन मिलेगा, और उस पर जाकर के जो है आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है। इसके अलावा जो भी वीडियोस हैं उसका लिंक, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। वहाँ से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं आज के अपने क्लास के ऊपर। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आज हम जान लेते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मोटिवेशनल कोट की अगर बात की जाए तो वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। कितना अच्छा सा कोट है कि समय जो है, समय को अपना समय बनाने में वक्त लगता है। इसलिए आप लोग वक्त की चिंता ना करें, आप लोग अपना काम करें। स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। हर एक मिनट का उसके लिए इम्पोर्टेंस है। अगर आप उस मिनट्स के इम्पोर्टेंस को समझ गए, आप उसको यूटिलाइज अच्छे से कर लिए, तो फिर लाइफ में आपको फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए अभी आप अपने वक्त को सही करिए, आप अपने समय को यूटिलाइज करिए, आपका वक्त खुद व खुद अच्छा हो जाएगा। तो इस कोट के साथ हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आज जो हमारी चर्चा होने वाली है, आज जो हम क्लास जिस पे बात करने वाले हैं वो कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर करने वाले हैं। तो आज का जो स्टैंडर्ड है वो हमारा स्टैंडर्ड 8 है। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो स्टैंडर्ड 8 के ऊपर बात करेंगे। और स्टैंडर्ड 8 में जो आज हम लेशन लेकर के आए हैं वो नया लेशन है। ऑलरेडी इसके पहले पावर्स एंड एक्सपोनेंट के ऊपर हमारी बात हो चुकी है। उससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट्स को भी लर्न करा है, उससे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज को भी लर्न करा है। और आज का जो लेशन है वो लेशन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है। स्क्वायर रूट का जब मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं स्क्वायर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लूं, देन आफ्टर हम स्क्वायर रूट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब कुछ नहीं होता, किसी भी नंबर का पावर क्या होता है? 2। या तो आप रेज टू द पावर 2 किसी नंबर को के या फिर इस तरह से बोलें कि कोई भी नंबर है, अगर आप उसके पावर के फॉर्म में 2 को यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्क्वायर है। किसका? उस नंबर का। अगर मैं यहां पे लिखा a और रेज टू द पावर 2 को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, हमने एक्सपोनेंट के तौर पे किसको यूज कर लिया? 2 को। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है a, ये इसका किस फॉर्म में लिखा गया है? तो ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। ए स्क्वायर दूसरे तौर पे अगर जाने तो कुछ नहीं होता, उस नंबर का कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है? 2 टाइम्स। जैसे अगर मैं 2 इंटू 2 लिखूं, 4 इंटू 4 लिखूं, 8 इंटू 8 लिखूं, 100 1 इंटू 101 लिखूं, तो ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा? तो स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है? 101 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो समझिए। जैसे उस तरह का नंबर जिसको हम एग्जैक्टली
पेयर ऑफ में राइट कर सकते हैं। एग्जैक्टली पेयर ऑफ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने लिया 25, मैंने इसको राइट करा, किस फॉर्म में राइट कर सकता हूं? तो 5 इंटू 5 के एक पेयर में टाइप तो कर सकता हूं, राइट तो कर सकता हूं। ये एग्जैक्टली है क्या? 5 का स्क्वायर। इस कंडीशन के लिए 25 जो होगा क्या होगा बेटा? तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? जैसे मैंने लिखा 81, ये किसका स्क्वायर है? 9 इंटू 9 का, 9 इंटू 9 का। तो ये 9 का स्क्वायर का कैलकुलेटिव वैल्यू क्या है? 81, इसलिए ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं लिखूं कितना, तो मैं लिख रहा हूं 21, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप ऐसे तो चेक कर नहीं सकते। या तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, या स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। तो चलिए यहां हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, किसी भी नंबर के स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे बोला 25, इसको आपको क्या करना है? चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो क्या बनना चाहिए? मैंने बताया कि पेयर बनना चाहिए। एक नंबर का जो है वो क्या बनना चाहिए? पेयर बनना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 25, इसी को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जो यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इस 25 को हम प्राइम फैक्टर में क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। जैसे ये 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से, 4 से, 5 से, यस 5 5 25। यही यहां पे लिखा गया है 5 इंटू 5, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर के फॉर्म में। इसलिए ये 25 हमारा क्या हो गया है? तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। ठीक है। अब 81 की बात कर लेते हैं। 81 प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से जाएगा कितने टाइम्स? 27। फिर 3 से जाएगा कितने टाइम्स? 9। फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स। फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। अब देखिए, अब ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से वही आता है, इसलिए 1 को हम क्या कर दिए? हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है? एक पेयर 3 का और ये दूसरा पेयर 3 का। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि बेस कुछ भी हो, पावर क्या हो? सेम हो, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। मतलब ये कितना का स्क्वायर? 9 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 9 का स्क्वायर क्या है? 81। 81 जो है 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जरूर से जरूर बताइएगा। अब तीसरा एग्जांपल मैंने बात करा 21 का, इसको चेक कर लेते हैं। 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से, यस 7। फिर 7 से, यस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 इंटू 1। अब बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का बन रहा है? 3 अकेले इंडिविजुअल, 7 अकेले इंडिविजुअल, 1 का तो हम कंसीडर ही नहीं करते, 1 को हम हटा ही देते हैं। फिर भी ये क्या बन रहा है? 3 इंटू 7, क्या ये स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसलिए 21 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकालते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर को आपको क्या करना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है एक्चुअली वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? कोई भी नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट होता है? बताइएगा। नहीं होता है या होता है? बताइए। कोई भी नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। यस, होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 21 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर अगर लिखेंगे 21 स्क्वायर तो क्या होगा? 21 इंटू 21। इसका जो वैल्यू आएगा 21 इंटू 21, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आता है 441। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। किसका? 21 का। बट 21 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोल सकते। आई होप कि ये पॉइंट यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसका जो कैलकुलेटिव वैल्यू आता है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट अगर सिंपल सा अगर कोई नंबर ले लूं और बोलूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसका मेथड ये है कि सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अगर उसमें पेयर बनता है तो एग्जैक्टली पेयर अगर बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने 25 को यहां पे देखा था, इसके अलावा 81 को देखा था, इसके अलावा 21 में नहीं बन रहा था, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। 25 और 81 क्या था? परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ स्क्वायर की बात कर लेते हैं। इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे बेटा? याद कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर समझ आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 इंटू 1 1 परफेक्ट स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 4, बिकॉज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का कितना? 400। तो यहाँ तक एटलीस्ट आपको याद कर लेना है। यहाँ से आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, कोई भी नंबर दे देगा, जैसे दे दिया 225, आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट इसका स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 225 आपसे पूछा जाएगा, या इस तरह से पूछा जाएगा कि 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये किसका स्क्वायर है? 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आपसे पूछ लिया जाए 36 परफेक्ट है या नहीं है, तो बताएंगे है। क्यों? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। आपसे पूछ लिया जाए कि 34 को बताइए कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये नहीं है, बिकॉज ये स्क्वायर में आता ही नहीं है, किसी नंबर का एग्जैक्ट पेयर ऑफ स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा? 2 1 जा 2 17, ये किस फॉर्म में राइट होगा? 2 इंटू 17। क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में है? नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो 20 तक अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 30 तक याद हो जाए तो इससे भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको 30 तक याद कर लेना चाहिए। हमारा ये सजेशन है कि आप 30 तक याद करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक देखिए प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी नंबर को ये चेक करके बता सकते हैं कि वो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? देखिए कैसे चेक करेंगे। अब जैसे देखिए, हमने कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा, कितना? 441। अब आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? तो इसका जो है आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? 2 से 3 से जाएगा 1 टाइम्स, फिर 3 से कितने टाइम्स बताइएगा? कितने टाइम्स जाएगा? 1 4 टाइम्स कितना? 12 4 2 7, फिर 3 से कितने टाइम्स? 4 3 जा 12, बचा क्या? 2 7 27 और 9 7 से 7। ठीक है, तो ये स्क्वायर बन गया 3 इंटू 3, ये एक स्क्वायर, और इंटू 7 इंटू 7, ये 7 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 21। ठीक है, तो ये 21 का स्क्वायर एक परफेक्ट
स्क्वायर नंबर जो है 21 का स्क्वायर जो है वो 441 होगा, इसलिए 441 को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। और अगर ये परफेक्ट नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर का नहीं है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूँ, एक एग्जांपल की बात कर लूँ कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपके सामने आ गया, इज 225 ए परफेक्ट स्क्वायर, if so find the number whose square is whose square is 225। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये 225 जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर है तो वो किस नंबर, मतलब 225 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका स्क्वायर है। ठीक है। तो 225 के लिए सिंपल सा आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये किसका है, 15 का है। अब चलिए, हमने इसको कितने से डिवाइड करा, 2 और 2 4, 5 और 4 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है। अब फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब जाएगा 5 से 5 5 जा 25, अब ये फिर जाएगा 5 से 1 टाइम्स, क्या आया निकल के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 होल का स्क्वायर, मतलब क्या 15 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 225 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसका स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर है। क्लियर है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है। अगले क्लास में हम आपसे एक और बात पे चर्चा करेंगे। जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया गया हो, आपके पास कोई नंबर दे दिया गया हो और आपको क्या बोला जाए कि उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। जैसे आपको स्क्वायर में कोई नंबर दिया गया हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो आप उसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास दिया गया 42 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर, मतलब इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 इंटू 42। कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। कैलकुलेशन चूंकि क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए देखिए इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 एंड प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला कह लें, फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप कि ये आपको पता होगा। ठीक। अब इस फॉर्मूले पर आप इसको रख दीजिए, आप माइंड में कैलकुलेशन करिए। आपको यहां से कैलकुलेशन भी सीखना है, कितने फास्ट तरीके से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब 40 का अगर आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 4 जा 16, और 0 का स्क्वायर तो 00, मतलब 16 का क्या हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, a का वैल्यू 40 और b का वैल्यू 2। अब यहाँ पे देखिए 1600 प्लस 4 प्लस 42 जा 80, 82 जा क्या होगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 160। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 1600 प्लस 164। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1764 जो है इसका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा 1746। अगर बात कर ली जाए 1746 ये किसका स्क्वायर है तो आप क्या बोलेंगे कि ये 42 का स्क्वायर है। क्लियर है। अब चलिए इसका एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं। जैसे ये 42 है, ये दो एक्चुअली 2 डिजिट नंबर के लिए है। इसको आप और आसान से कैसे कर सकते हैं 3 डिजिट के लिए मैं अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है। तो 4 2 का अगर स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिखेंगे 4 इंटू 2 इस 2 को भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा बेटा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 क्या 16। ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या आएगा 4 4 जा 16
2 2 जा 0 4 और इस 16 को आप एक डिजिट इधर करके एक डिजिट छोड़ के इसको आप ऐड कर लीजिए, क्या आएगा 4 6 7 1 1 7 4 6। इस तरह से आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, तो किसी भी स्क्वायर का आप क्या निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला 64 के स्क्वायर को आपको निकालना है, क्या करेंगे 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है 6 इंटू 2 12, 12 चौ 48 मतलब 48। अब 6 6 जा 36, 4 4 जा 16 एंड 48 को आपको क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना है, 6 8 और 1 9, 6 और 4 10, 3 एंड 4 मतलब 4096 जो होगा इसका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई ये आपका क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए ताकि और भी लोगों के साथ पहुंच सके। चलिए आज हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।